देखो आनंद, विदेश में चले जाओ, कोई भारत वाला मिल जाए तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है कि हमारी बिरादरी का है, अपने देश का है। तो जिस रस का जो रसिक होता है उस रस के रसज्ञ को देखता है तो प्रसन्न होता है। जैसे कोई शराबी जब दूसरे शराबी को देखता है तो बड़ा खुश होता है कि अपनी पार्टी की। तो संत दूसरे संत को देख के प्रसन्न होते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा चलेगी। पर जैसे ही पास में गए नारद जी का एकदम चेहरा लटका हुआ। आश्चर्य, नारद जैसे संत दुखी हैं। नारद जी का तो कोई दर्शन कर ले, जीवन में जो कभी हंसा ही ना हो वो हंसने लग जाता है, रोना भूल जाता है। अरे संसार की चिंता नारद जी दूर करते हैं, आज स्वयं चिंतातुर हैं। क्या बात है। गृहस्थी दुखी हो तो समझ में आता है धन परिवार की चिंता होगी, पर तपस्वी जिसने घर भी छोड़ दिया है। कई बार ऐसे तपस्वी भी होते हैं जिनके घर तो नहीं होते हैं पर आश्रम की व्यवस्था देखनी होती है, इसलिए आश्रम के लिए चिंतित होते हैं। हमारे नारद जी जिनके पास ना कोई बिटिया ना कोई कुटिया, तो फिर क्यों दुखी है। कोई बैंक बैलेंस भी तो इनका नहीं इकट्ठा हुआ है कि कोई चोरी करके ही ले गया। जैसे जो धन को ही बहुत ज्यादा मानते हो, यदि उनका धन नष्ट हो जाए तो मानो प्राण चले गए। तो जैसे किसी के 2-2 हजार के नोट कागज के टुकड़े हो गए हो तो बर्बाद सा चेहरा बनाए रहता है। नारद जी भी एकदम उदास मनाए। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी आप दुखी क्यों हो। अरे आपका क्या चला गया। संतों का तो एकमात्र धन भगवान का नाम होता है और जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता है। वृंदावन में चले जाइए, बड़े बड़े संत राधा नाम के दीवाने हैं। हर गली में राधे राधे जपते आपको मिल जाएंगे। उनका मात्र धन वही है, सारी दुनिया छोड़ के राधा नाम के दीवाने बने हैं। बड़े भाव से कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। बोल राधे रानी सरकार की जय हो। नारद जी ने कहा कि महाराज हम इस धरती पे आए थे शांति पाने के लिए, एक भी कोना नहीं बचा, सारे तीर्थों में गया हूं।
अहम तु पृथिवीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम् इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी बताते हैं, महाराज हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, तीर्थराज प्रयाग गया, तीर्थ गुरु पुष्कर गया, रामेश्वर गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नाप दिया, पर तीर्थ में मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि नाम के तीर्थ रह गए। तीर्थ में सबसे ज्यादा चोरी बेईमानी करी जा रही है, तीर्थ में सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। हमने सोचा चलो संतों के यहाँ चले, पर वहां भी विडंबना, पाखंड निरताह संता, सारे संत पाखंडी हो गए। पाखंडी कैसे? अर्थात स्वभाव तो ऐसा नहीं है, सदाचार तो ऐसा नहीं है, ज्ञान तो ऐसा नहीं है, पर अपने आप को जगत गुरु, अपने आप को भगवान मानने में तुले हुए हैं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, दुनिया में पूज रहे हैं भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की रुपयों की बदौलत दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, टीवी के खुलते या फिर यूट्यूब के खुलते मिलते हैं दुकान की तरह। राजेश त्याग हरि को, धनिकों के हाथ में खुद को, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। ये संतों की महिमा रह गई है। संतत्व तो नहीं है, पर शंकराचार्य जगत गुरु कहे जाते हैं। ज्ञान नाम की चीज नहीं है, पर अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं। जिसका जितना ज्यादा बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी होगी, उतना ही बड़ा, उतना ही महान संत माना जाएगा। जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होंगे, उतना ही विद्वान संत माना जाएगा। पर संत तो निर्लोभी होते हैं, संत छुप के रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि मेरा चित्त और चंचल हो गया, तो हमने सोचा कि चलो गृहस्थियों के यहाँ देखा जाए, वहां भी विडंबना। तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थियों के यहाँ भी विडंबना। क्या? देवी जी की मुंह दिखाई जिस दिन से हुई, हाथ सारे तिजोरी की चाबी हाथ में आई, उसी दिन से न जाने कौन सा जादू चला कि माता पिता से कोई बात ही नहीं करता है। उनकी खटिया बाहर लगा दी जाती है। अच्छा, कोई विशेष सलाह लेना है तो ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। और आपको बता दे, जहां मंत्र देने वाले शकुनी महाराज होंगे, वहां महाभारत तो पक्का है। पहले के जमाने में कहावत थी, दीवार बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। भाई, दीवार में ज्यादा अलमारियां निकलवाओगे तो कमजोर हो जाएगी आपकी दीवार। उसी तरह बहुत ज्यादा साले साहब से सलाह लोगे तो महाभारत घर में ही होगा। ये कलयुग का बड़ा प्रभाव है।
और बेटा बेटियों का क्रय विक्रय किया जाता है। जहाँ संबंध पट जाए, सौदा पट जाए, वहीं संबंध बन जाता है। रुपयों के बदौलत रिश्तेदारी बनाई जाती है, तो बताइए वो धन के नींव पर टिकी हुई रिश्तेदारी कितने दिन तक टिकेगी। संबंधों में कहीं प्रेम नहीं होता, मात्र लोभ लालच होता है। केवल एक दूसरे से लाभ के लिए, फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए जुड़े हुए हैं, केवल इतना ही संबंध रह गया है। आपसे कुछ मिल रहा है तो हम आपके संबंधी हैं, नहीं तो हम आपको जानते भी नहीं हैं। कौन है आप? नारद जी ने देखा इतना बनावटी प्रेम दुनिया में, मन एकदम अशांत हो गया। उन्होंने सोचा कि कहाँ जाएं, क्या करें। याद आया वृंदावन धाम, जिस वृंदावन धाम में यमुना नदी के तट पर हमारे श्याम चले हैं, उस प्रभु के प्रतिबिंबित चरण चिन्ह में अवश्य मुझे शांति मिलेगी। यामुनम तटम आपन्नो यत्र लीला हरिर भूत। नारद जी आए वृंदावन धाम, वहां भी आश्चर्य देखा। उन्होंने कहा तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। क्या आश्चर्य देखा? कहते हैं एका तू तरुणी तत्र निशीर्णा खिन्न मानसा। हमने देखा कि यमुना जी के तट पे एक युवती स्त्री बैठी है, रो रही हैं, और पास में दो बुढ़े लेटे हैं, बेहोश हैं, और कई देवियों का झुंड इकट्ठा है। पहले तो मन में ख्याल आया कि जाए देखे कौन है, क्या बात है, किस लिए रो रही हैं, पर जरा पास गए तो विचार आया भाई ये देवियां हैं, इनसे तो दूर ही रहे तभी सही है। इनका कोई भरोसा नहीं, कब रोने लग जाएं, कब मुस्कुराने लग जाएं, कोई गारंटी नहीं। तो नारद जी कहते हैं महाराज हम मुड़े ही थे जाने के लिए कि उस देवी जी ने पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं विदुः। उस युवती ने कहा महाराज 1 मिनट रुकिए तो सही, आप जैसे संत के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए उसी वक्त आपके दुख की विदाई हो गई, और मेरा दुख दूर किए बिना आप जा रहे हो। तो हम उसके पास गए। नारद जी ने कहा कि मैंने पूछा देवी आप कौन हो, किस लिए रो रही हो, क्या कारण है, आप सब बताओ। वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। उस देवी जी ने बताया महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों बुढ़े मेरी संतान है जिनका नाम है ज्ञान वैराग्य। और मेरे दुख का कारण है इनका बुढ़ापा, इनकी जरावस्था। बताइए महाराज एक स्वस्थ माँ के समक्ष ही उसके बच्चे बीमार हो जाएं, उस माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना बलिदान देती है, कितना त्याग करती है, कोई नहीं कह सकता। इसलिए माँ का दर्जा भगवान के समान बताया गया है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। न जाने क्या कारण हुआ, मैं जैसे ही वृंदावन धाम में आई तो मैं तो नव यौवना हो गई, पर मेरे बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए। और यदि यही इनकी अवस्था रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ के, वृंदावन छोड़ के विदेश चले जाऊंगी। अब नारद जी ने जो ये सुना आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि भक्ति की महिमा अथाह है। आपको पता है हम जितने भी धर्म कर्म करते हैं
जितने भी जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, इसका फल भक्ति मांगते हैं भगवान से। बड़े बड़े संत हजारों वर्ष तक तपस्या करके भगवान को निवेदित करते हैं कि ये ले लीजिए, बदले में भक्ति दे दीजिए, क्योंकि भगवान भक्ति प्रिय है। भक्ति भगवान ने देखा तो आपके हृदय में घर बनाएंगे, पर भक्ति ही नहीं है तो फिर कभी भी आपका दुख नहीं दूर होने वाला है। नारद जी ने कहा कि माँ, ये ज्ञान वैराग्य की ऐसी हालत मात्र कलयुग के खराब वातावरण से हुई है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य से किसी को लेना देना नहीं है, भक्ति सबको करनी है। लड्डू गोपाल ठाकुर जी घर घर में पूजे जाते हैं, हर माताएं घर घर में बड़ी सेवा करती हैं इनकी, बढ़िया बढ़िया कपड़े, मुकुट, गहने इत्यादि पहनाए जाते हैं, उनका बिस्तरा भी लगा होता है, रजाई भी उड़ाई जाती है, सुलाया भी जाता है, जगाया भी जाता है, दूध भी पिलाया जाता है, चॉकलेट भी खिलाया जाता है। खूब भक्ति हो रही है, पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। जिस भगवान को हम इतना पूज रहे हैं, जब बात हमारे प्राण की आए तो वो फिर भगवान चाहे जितने प्यारे हों, हमेशा फिर नीचे हो जाएंगे। ज्ञान नहीं है उनके बारे में कि वही हमारे सब कुछ है, वही हमारे सर्वस्व हैं। अरे हम जन्म जन्म से उन्हीं के लिए तो भटक रहे हैं, उन्हीं के लिए तो हम जन्म लेते हैं, किसी और के लिए नहीं जन्म लेते हो आप, शादी करने के लिए नहीं जन्म लिए हो आप, आपने जन्म लिया है भगवान के लिए। वही ना मिले तो हमारा जन्म लेना ही बेकार है। तो ना तो वैराग्य है ना तो ज्ञान है, तो ज्ञान वैराग्य तो वृद्ध हो गए, भक्ति तो नाच रही है। नारद जी ने कहा ये सब कलयुग की गड़बड़ी है। भक्ति मैया ने कहा यदि ये कलयुग इतना दुष्ट है, इतना खतरनाक है, तो भगवान ने इसे मारा क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया इसे जिंदा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन से भगवान इस धरती को छोड़ करके अपने धाम गए हैं, उसी दिन से कलयुग इस धरती पे आया है। तो भक्ति मैया कहते हैं भगवान ने इसे छोड़ा क्यों। कदाचित भगवान ने नहीं मारा तो परीक्षित के हाथ में तो खड्ग थी, मार सकते थे इसको। तो नारद जी कहते हैं माँ मारने ही जा रहे थे, पर परीक्षित जी को एक बहुत बढ़िया गुण इसमें दिखाई दिया। कौन सा गुण। कलयुग कहता है सरकार मुझ में ये गुण है कि सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी। त्रेता में आपको यदि भगवान को पाना है, आपको बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ करने पड़ेंगे। द्वापर में यदि पाना हो तो आपको उपासना करनी पड़ेगी हजारों वर्षों तक। पर कलयुग में आरक्षण दिया है भगवान ने, आपको कुछ नहीं करना है, ना जप करना है, ना तप करना है, ना यज्ञ करना है। तो करना क्या है, जीभ हिलानी है और भगवान का नाम लेना है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा।
तो जब इतना बड़ा गुण देखा हमारे परीक्षित जी ने तो इसे छोड़ दिया, क्योंकि जानते थे कि कलयुग में ना तो किसी के पास धन होगा, ना तो धन को खर्च करने के लिए मन होगा। कई लोग उनके पास मन ही नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े धनिक दान नहीं दे पाते हैं। तो धन देने के लिए मन भी होना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। भक्ति मैया परम गदगद हो गई। वाह नारद जी, आप जैसे संत की जिस पर कृपा हो जाए उसका तो कल्याण ही हो जाता है। आज साक्षात भगवान की प्रिया भक्ति मैया हमारे नारद जी के गण गा रही हैं। कहते हैं नारद जी, आप जैसे संत की ही कृपा हुई है प्रहलाद जी पर, उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया खंबे से। ध्रुव जी पर कृपा भई तो भक्ति के परम आचार्य बन गए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। ये आप जैसे संत सद्गुरुदेव की ही कृपा है। जयति जगति मायां, 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 जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुवपदमपि आश्रयति पातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि आश्रयति पातो ध्रुवोऽयं। सकलकुशलपात्रं, सकलकुशलपात्रं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के रोग को दूर करने का प्रयास किया। वेद उपनिषद पुराण सब सुनाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। चिंतित हो गए नारद जी, अब कौन सा उपाय किया जाए। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया। व्योमवाणी तदैव भून्मा ऋषि खिद्यतामति। नारद जी चिंता मत करिए, श्रम कीजिए, श्रम। आपको सत्कर्म करना है। बिना सत्कर्म के कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा। सत्कर्म ही है जिसे करने के बाद ज्ञान वैराग्य का रोग दूर हो सकता है। नारद जी ने सोचा कि कौन सा अब सत्कर्म किया जाए। क्या ये सत्कर्म नहीं है? अरे वेद उपनिषद पुराणों का पाठ करना तो सत्कर्म कहा गया है। अच्छा, यदि ये सत्कर्म नहीं है तो आप बताइए कौन सा सत्कर्म किया जाए। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आप सत्कर्म करिए, और सत्कर्म क्या करना है आपको कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा, दोनों ही बातें गोलमोल। अगर सत्कर्म ही करना था तो सत्कर्म बताते कि कौन सा सत्कर्म करना है, नहीं तो संत का ही नाम बता देते, हम उनके पास जाके पता कर लेते कि सत्कर्म किसे कहते हैं। पर अब कौन
कौन सा संत कौन सा सत्कर्म बताएगा, कहाँ ढूंढे। पर चलो फिर भी ढूंढते हैं। नारद जी गए, जिस भी संत के पास जाते हैं पूछते हैं महाराज ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। सामने नारद जी दिखाई देते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम क्या बताएंगे, इनके सामने हमारी क्या औकात है। भाई झोला छाप डॉक्टर यदि किसी विशेषज्ञ के पास जाए तो बता देगा, पर यदि विशेषज्ञ ही झोला छाप डॉक्टर के पास जाए तो क्या बता पाएगा। नारद जी की अपनी महिमा है। अंतिम में जब कोई उत्तर नहीं मिला, कोई उपाय नहीं मिला, तो नारद जी कहते हैं कि हम तो सीधे बद्री विशाल चले आए और यहाँ पर आप जैसे संतों का दर्शन हो गया। अब हमारे मन की सारी व्यथा दूर हो गई, सारे दुख दूर हो गए, क्योंकि आप जैसे संत यदि किसी को मिल जाए तो दुख अपने आप दूर हो ही जाता है। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातु पुरं गतः। आपकी तपस्या इतनी श्रेष्ठ है कि 24 घंटे आपके मुख से हरि शरणम मंत्र जाप चलता रहता है। 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए, बुढ़ापा कभी आपको नहीं आई, बच्चे ही दिखाई देते हैं। संतों ने कहा कि हम आपको बताते हैं सत्कर्म किसे कहा जाता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतये बुधे श्रीमद् भागवतालापम सतु गीतः शुकादिभिः। आप भागवत का अनुष्ठान कीजिए, उसी कथा को श्रवण करके ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है। नारद जी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये कथा तो हमने अपने पिताजी से भी सुनी है और इसमें वही सब व्याख्या की गई है जो वेद का विषय है। तो भाई जब पूरा वृक्ष से ही काम नहीं बना तो उसके फल से क्या बन जाएगा, क्योंकि भागवत वेद का ही फल है। सनत कुमारों ने समझाया, अच्छा ये बताओ दूध से ही घी निकलता है, घी में आप पूड़ियाँ बना रहे हो और घी समाप्त हो गया। किसी ने कहा कि भाई दूध से ही तो घी बनता है, बाकी बची हुई पूड़ियाँ आप दूध में ही निकाल लो, तो क्या आप निकाल सकते हो? पूड़ियाँ बनाने के लिए आपको घी ही चाहिए, भले उसी से पैदा होता है पर वो काम नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार भागवत भी वेद की ही व्याख्या करता है, पर जो काम भागवत से होगा वो काम वेद पाठ से भी नहीं हो सकता है। अब समझ में आया, नारद जी की सारी दुख सारे क्लेश दूर हो गए। नारद जी कहते हैं महाराज अब तो कथा आपके ही मुख से सुनेंगे, आप ही सुनाओगे। बोलो कहाँ सुनाओगे? संतों ने कहा हमें तो एक ही जगह प्यारी लगती है, हरिद्वार में गंगा जी के तट पे आनंद नाम का दिव्य पावन क्षेत्र है। गंगा द्वारे समीपे तू तट आनंद नामकम। अब नारद जी आए, बालू पे ही विराजमान हो गए। चारों कुमार बालू का थोड़ा सा ढेर लगा के उसी को व्यास मंच समझ के बैठ गए। जैसे ही संतों को पता चला कि भागवत की कथा हो रही है, बड़े बड़े संत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। केवल संत ही नहीं, सारे देवता, सारे गंधर्व, सारी नदियां, सारे पर्वत, सारे दैत्य, सारे ऋषि मुनि। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरात। बड़े बड़े संत आए, कथा प्रारंभ हुई।
जय शब्दों नमः शब्दों शंख शब्दस्तथैव च। जय जयकार के साथ शंख शब्दोच्चार के साथ भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार कहते हैं कि भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए, और मनुष्य शरीर पाके भी जो कथा नहीं सुनता है फिर वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है, गधे के समान, चांडाल के समान है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जिसके एक श्लोक के श्रवण मात्र से भगवान हमारे चित्त में बैठ जाते हैं। ये सुनने का प्रभाव है, एक श्लोक सुनने का प्रभाव है। और संतों की ही कृपा से ये प्रसाद मिलता भी है। जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक प्रभु का आशीर्वाद ना हो, तब तक कभी भी ये फल हमें नहीं मिल सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग तो जब कथा प्रारंभ भई उसी वक्त श्रोता समुदाय के मध्य अचानक एक युवती स्त्री प्रकट हुई। उसके दोनों हाथों में, अपने दोनों हाथों में दोनों बच्चों का हाथ पकड़ी, आनंद से प्रकट होके झूम झूम के संकीर्तन करने लग गई, भगवान के गुण गाने लगी। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण बोल भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति मैया ने प्रणाम किया सनत कुमारों को, कहने लगी महाराज आपने यहाँ सबके लिए स्थान बनाए हैं, जरा बताइए मैं कहाँ बैठूं।
तो इस पर सनत कुमार कहते हैं, मैया यहाँ जितने भी भक्त दिखाई दे रहे हैं सबके हृदय में आप निवास करो, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का वास हो। भक्ति को देखते हैं ठाकुर जी तो अपना धाम छोड़ करके उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। ये भक्ति की महिमा है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो प्रविशते हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। ये भक्ति की महिमा है। आपके हृदय में मात्र भक्ति भगवान देखते हैं, फिर ना जाति देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना गुण देखते हैं, ना दोष देखते हैं। उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। चाहे वानर का हृदय हो, भालू का हृदय हो, चाहे जिसका हृदय हो, पर जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान आए बिना नहीं रह सकते हैं। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा कि महाराज आपकी इस मंगलमयी कथा अनुष्ठान से आज देखिए ज्ञान वैराग्य कितने पुष्ट होके नाच रहे हैं, क्योंकि ये कथा ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ स्मृतये बुधये। तो जरा ये बताइए कि इस कथा से ज्ञान वैराग्य भक्ति ही पुष्ट होते हैं कि पापियों के भी पाप का कुछ होता है? तो नारद जी की बात सुन के सनत कुमार कहते हैं आप पापी की बात कर रहे हो। हम तो कहते हैं जिन्होंने जीवन में एक भी धर्म कर्म नहीं किया है और पूरा जीवन पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार में बिता दिया, मरणोपरांत भूत प्रेत की योनि में चले जाएं, ऐसे व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा सुन ले तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कला पुनन्ति ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ भी है कि अपने मन की ही बातें आप बता रहे हैं? तो नारद जी, हमारे सूत जी कहते हैं ऐसा हुआ है। और अब अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, सदाचारी थे, पर पंडिताइन बड़ी होशियार थी, बहुत खतरनाक थी। और उनके ऊपर ऐसा गुण था कि भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो तभी ऐसा गुण किसी पे आ सकता है। गोकर्णोपाख्यान। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। पंडित आत्मदेव शर्मा पूजा पाठ कराने के लिए पूरे दिन तो यजमानों के घर पे रहते थे। पंडिताइन का अधिकार रहता था पूरे घर पे। उनकी एक खास आदत थी, जब तक पड़ोसियों से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए पेट का पानी हजम ही नहीं होता था।
इधर उधर की बात करके लड़ ही लेती थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। हमारे भगवान कहते हैं आप जैसे मन से हो, यदि वैसे ही हमारे समक्ष आओगे तो हमें स्वीकार हो, पर हो कुछ बन के कुछ और आए हैं तो आप भगवान के प्रेम के कभी पात्र नहीं बन सकते हैं। पूरे दिन भर तो ये लड़ाई झगड़ा करती थी, नाम था धुंधली। पर जब शाम को पंडित जी आते, आरती की थाल लेके खड़ी हो जाती दरवाजे पे, मानो सती अनसुईया के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का हो। और प्रभु को ऐसे कपटी लोग जरा भी नहीं पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पंडित जी इनको तो कोई चिंता नहीं थी, घर में कोई कमी नहीं थी, धन भी था, संपत्ति भी थी, आज्ञाकारी पत्नी भी थी, पर एक बहुत बड़ी कमी थी और वो ये थी कि इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पंडित जी इतने दुखी हुए कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृषम, एकदा द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। और एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे, आंसू बहा रहे हैं। एक संत उधर से गुजरे, प्रश्न किया क्या बात है, किस लिए रो रहे हो? अब जब संत ने पूछा और भाव उमड़ आया। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है, कोई पूछ लेता है तो मन एकदम उमड़ जाता है। कहने लगे महाराज क्या बताएं हमारे दुख का कि यही कारण है। पता है हमारे घर में जब मैं पूर्वजों को जल देने जाता हूं तो उनके आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसके बाद मेरे कुल में खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं है। और मैंने एक वृक्ष लगा रखा है, बरसों हो गए, पर आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। गैया बांध रखी है, आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। तो ये सब दुर्भाग्य की सूचना दे रहे हैं। मैं घर में जब जब तुलसी का वृक्ष लगाता हूं तो वो बिरवा सूख जाता है, और तुलसी का सूखना अर्थात आपके पितृ देवगण आपसे प्रसन्न नहीं हैं। पर मैं तो हमेशा धर्म कर्म सत्कर्म किया करता हूं, न जाने क्या कारण है कि देवता मुझसे नाराज हैं। क्या उपाय किया जाए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किम ब्रवी मेरे
मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्ज में। इतने विवाह के वर्ष हो गए पर मुझे भी कोई संतान नहीं हुई। अब जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने अपना दुख सुनाया, संत ने माथा पटका, हे भगवान, हम तो सोचे थे कि तू भगवान के लिए रो रहा होगा, पर इतना विद्वान होके तू मात्र संसार के लिए रो रहा है कि हमें कोई संतान नहीं है। अरे ब्राह्मण, भगवान ने संतान दी होती तो भगवान की कृपा थी, और यदि नहीं दी है तो समझो और ज्यादा प्रभु की कृपा है, क्योंकि संतान नहीं है। आप कुछ दिन रोगे, समझ जाओगे शायद भाग्य में ही नहीं था, और होके यदि मर जाए तो 2-4 महीने तक रोगे, फिर संभल जाओगे, शायद भगवान की यही इच्छा है। पर यदि होने के बाद नालायक निकल जाए तो माता पिता को पूरे जीवन रोना पड़ता है। तो समझ लीजिए ठाकुर जी ने आपको संसार से बचा रखा है, क्योंकि हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ सके। तो जिस पर भगवान कृपा करते हैं फिर उसी की दुनिया छुड़वा देते हैं। तो दुनिया जब छुड़वाए तो रोना नहीं चाहिए, भगवान को गाली नहीं सुनाना चाहिए। हम यही करते हैं, जब अपना कोई दूर होता है या हमारा सबसे पसंदीदा चीज जो हमसे दूर हो जाती है, तो फिर भगवान को ही दोष लगाते हैं कि आपने किया है। पर ये तो भगवान का अनुग्रह है। हम ममता में फंसे थे, मुक्त नहीं हो सकते थे अपने आप, पर भगवान ने हमें मुक्त कर दिया। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तू समासद्य त्याज संसार वासनम। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप बाबा बैरागी हो, आपको क्या पता गृहस्थी का क्या सुख होता है। अरे जब छोटे छोटे बच्चे तुतलाकर पिताजी पिताजी कहते हैं तो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है। मैं वही वाणी सुनने के लिए तरस रहा हूं। खूब समझाया, पंडित जी कहां से दे, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। पंडित जी का दुख 7 गुना बढ़ गया। चरणों में सिर पटका कि महाराज अब ऐसे सिर पटकूंगा कि प्राणांत हो जाएगा, पर इतना याद रखना ब्रह्महत्या आपको ही लगेगी, कारण आप ही बनोगे। संत घबराए, भाई हमने तुम्हारा क्या लिया है, कहां से दे जब भाग्य में ही नहीं है। पर पंडित जी ने कहा, महाराज आप संतो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो मात्र कृपा कर दो। पंडित जी की बात सुन के संत ने एक फल दिया। तस्याग्रहम समालोच्य फलम एकम च दत्तवान, और आज्ञा दी, इदम भक्षय पत्निया त्वम तथा पुत्रो भविष्यति। पंडित जी फल ले जाओ, देवी जी को खिला दो, भगवान ने चाहा तो अच्छी संतान हो जाएगी। पंडित जी परम प्रसन्न फल लेके आए, देवी जी को पुकारा, और जैसे ही आई फल थमाया। पंडिताई ने कहा, महाराज इसी के लिए इतनी जोर से पुकार रहे थे, हमने तो सोचा कोई दीपावली का हार लेके आए होंगे उपहार में। पंडित जी ने कहा, ऐसा वैसा फल नहीं है, खा लोगी तो बेटा होगा। पंडिताई ने कहा, महाराज आप जाओ, मैं अभी पवित्र होके खाऊंगी, क्योंकि होशियार हैं, उन्होंने सोचा न जाने कौन सा जादू टोना करके मेरे ऊपर दिया होगा, इनकी तरह थोड़ी आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लूं। फल लिए बैठी है, पंडिताइन की खाएं कि ना खाएं, पड़ोसी ने आई उससे भी चर्चा कर दी, बहन तू ही बता क्या किया जाए। मान लीजिए मैंने फल खा लिया, पेट में बच्चा आ जाएगा, और यदि पेट में बच्चा आएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन यदि कम हुआ तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, और यदि शक्ति कम हो जाएगी तो घर के काम दाम कौन करेगा। पड़ोसी ने कहा, कौन सी बड़ी बात है बहन, जब अपनी ननद बुआ जी बन जाती है तो उन्हें बधाई देनी पड़ती है। तो एक काम कर, ननद को 4 महीना पहले से बुला लेना, खूब काम कराना, फिर विदा करके भेज देना, जो बन पड़े विदाई देके। धुंधली ने हाथ जोड़े, बहन तू रहने दे, मेरी ननद महाचोरनी है,
4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। फल भक्षेण गर्भस्य गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष ततर्शक्ति गृह कार्यं कथं भवे। इतना तर्क लगाया कि बहन मैंने सुना है सुखदेव जी माँ के पेट में 12 साल रहे थे और कहीं ये भी बच्चा 1-2 साल रह गया तदा में मरणम भवेत, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए कि फल खाया ही नहीं। पंडित जी आए, तूने कह दिया फल तो खा लिया है। इसकी एक बहन थी, इसने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, मैं अब की बार गर्भवती हूँ तो मेरा बच्चा तेरा होगा, थोड़ा सा धन दे देना, मैं पतिदेव का मुख बंद कर दूंगी। धुंधली परम प्रसन्न, बहन हूँ तो तेरी जैसी, एक चुटकी में सारी समस्या हल कर दूंगी। बहन ने कहा कि फल खिलाना है तो अपनी गाय को खिला दे, बरसों से बधी है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। खिला दिया। कालांतर में उस गाय ने एक बेटे को जन्म दिया जिसके कान गाय के जैसे, बाकी पूरी आकृति मानव जैसी। और इसकी बहन के जब बेटा हुआ तो ले धुंधली को थमा दिया। धुंधली ने पंडित जी को दिखाया, पंडित जी इतने आनंद में भर गए कि भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। भाग्योदया धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत भेन्वा बालः प्रसूतस्तो देवरूपेति कौतुकम्। तो गाय के बच्चे के कान गाय के जैसे, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। अपने बच्चे का नाम सोच रहे थे, धुंधली खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। पंडित जी ने कहा धर लो। इसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और एक और महामारी प्रकट कर दी। कालांतर में गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता गया और गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान होते चले गए। अब पंडित जी आज रो रहे हैं, पहले भी रो रहे थे बेटा नहीं है, आज रो रहे हैं बेटा क्यों है। यही हालत होती है हर माता पिता की। धुंधली ने अपने बच्चे को इतना सिर पे चढ़ा दिया कि पागल हो गया। देखिए आपकी जिम्मेदारी है जब बच्चा छोटा सा हो तो संस्कार उसमें डालें, क्योंकि तब आपकी बात समझेगा, सुनेगा, मानेगा और उसकी आदत बन जाएगी। पर जब बच्चा बड़ा हो गया तब आप उसे डांटोगे, संस्कार दोगे तो आपको बदले में डांटेगा। घड़ा जब कमजोर होता है, कच्चा होता है, तो जो आकृति बनाना चाहोगे बन जाएगा। घड़ा पक गया तब आकृति बनाओगे तो घड़ा फूट जाएगा, पर कभी उसमें आकृति नहीं बनेगी। असंभव बात है। पहले धुंधली बच्चा कुछ मांगता बड़ी प्यार से ज्यादा दे देती कि बेटा सब तेरा है, इकलौता है, सब ले जा। और इतना आदत पड़ इसकी खराब हो गई। पहले धन ले जाता, जुए में हारने लगा, शराब इत्यादि पीने लगा। अब जब ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ी तो माँ से ज्यादा मांगने लगा। माँ कभी मना कर देती तो चाबी छीन करके खुद ले जाता। पंडित जी एकदम दुखी हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितः। गोकर्ण जी समझ गए पिताजी की हालत, पास में आए, कहने लगे पिताजी इस संसार में आपको सुखी कौन दिखाई देता है? नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सारी दुनिया दुखी है। इसलिए गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में इस दुनिया की असलियत बताई, सारी चिंता पंडित जी की दूर कर दी। और यही बात यदि हम ध्यान में ले लें तो हमारा भी दुख दूर हो सकता है। देहेस्ति मांस रुधिराभिमते त्यजा त्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्या वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। तो हमारे गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आपको चिंता किस लिए है? आपको किस बात की चिंता है? इस शरीर का एकमात्र यही धर्म है कि ये आग में जला दोगे तो राख बन जाएगी, समुद्र में या नदी में डाल दोगे, जल में डाल दोगे तो सड़ जाएगी, मिट्टी में गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगी, कीड़े खा जाएंगे। बाकी और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती है। पंच रचित यह शरीर है, पंच तत्व विनिर्मित शरीर है, समय आने पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए, जीव को 2 ही रस्सियां बांधती है, पहला देह में अहमता और दूसरी देह के नातों में ममता।
तो जो शरीर आपका नहीं है उस शरीर के नाते आपके कैसे हो जाएंगे। ये जो सारे संबंध हमें दिखाई देते हैं इस जगत में, माता जी, पिताजी, काका जी, फूफा जी, न जाने कितने संबंध हमने बना रखे हैं। ये केवल आपके शरीर के संबंध हैं। जहाँ शरीर समाप्त हुआ, संपन्न हुआ, तो ये संबंध भी आपका समाप्त हो जाएगा। शरीर के साथ संबंध होता है, प्रकट होता है और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। इसलिए किस लिए आप चिंतित हैं? हमारे दुख का कारण है हमारा शरीर, मैं और मेरा, यही हमारे दुख का कारण है। मैं हूं और ये मेरा है। और जिस दिन इसी का ज्ञान हो जाएगा कि ना तो हमारा शरीर अपना है, ना तो इस शरीर के रिश्तेदार अपने हैं, तो दुख रहेगा ही किस लिए। पिताजी, सारे धर्म पूरे करने चाहिए इस दुनिया में। मातृधर्म भी निभाना चाहिए, पितृधर्म भी निभाना चाहिए, पुत्र धर्म भी निभाना चाहिए, पति पत्नी धर्म भी निभाइए, आप मित्र धर्म भी निभाइए। पर धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म को सदा भजिए और अंतिम में परम धर्म का आश्रय लीजिए कि हमें भगवान के पास भी जाना है। इसलिए हमारा परम धर्म वो है, तन से दुनिया में रहिए पर मन से भगवान के बन के रहिए। देखिए, नाव यदि जल के ऊपर है तो ठीक है, पर नाव में जल रहे तो ये गड़बड़ है। तो आप यदि दुनिया में हैं ठीक है, पर आप में ही यदि दुनिया है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप में दुनिया नहीं होनी चाहिए, आप में भगवान होने चाहिए। पिताजी राग करके देख लिया, क्या मिला? एक बार आप भगवान से अनुराग करके देखिए और इस संसार से वैराग्य करके देखिए। हमें जिससे राग करना चाहिए हम उससे वैराग्य करते हैं, और जिससे वैराग्य करना चाहिए उससे राग करते हैं। संसार से वैराग्य करना चाहिए पर संसार से राग और भगवान से वैराग्य किए बैठे। जिस दिन भगवान से राग, इस संसार से वैराग्य हो जाएगा, उसी दिन हमारा परम कल्याण हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारी सारी व्यवस्था करने वाले हमारे व्यवस्थापक तो हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। इसलिए उनके होते हुए हमें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जब तन दिया है तो इस तन को चलाने की भी जिम्मेदारी ली है। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो कुछ और भी देंगे। हमारे पास दांत नहीं था तो दूध उन्होंने दिया, अब जब दांत आया तो भगवान ने चने दिए, क्योंकि आप उससे खा सकते हो। इसलिए भगवान पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। भगवान के दास कभी नहीं होते उदास। आइए बड़े भाव से प्रभु के श्री चरणों में मन को समर्पित करें। यही वाणी को विराम। कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, कल समय 1 बजे है, तो समयानुसार आप सब यहाँ उपस्थित रहेंगे और समय से कथा विश्राम होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे चिंता करे भलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे भलाए हमारे, ओ चिंता करे भलाए
और कहते हैं होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो। हमें करना क्या है? शांत रहो हर हाल में छा हो, शांत रहो हर हाल में छा, नहीं करो धन माल के। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी हो, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। 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 बलिहारी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। ओमिदुगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती, उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती। उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती, उतार लीजिए श्रीमद् भागवत की आरती।
त्वमेव बन्धुशतथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम श्री राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमः।